नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग के बीच में, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है। यूं तो हम जानते हैं दोनों क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग करीब करीब हमें एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जब आप कभी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं और वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो हम कुछ इस एनालॉजी में, इस टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं कि अलग अलग ज्योग्राफिकली सेपरेटेड लोकेशन से अलग अलग कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक ग्रिड टूल की मदद से एक सुपर वर्चुअल कंप्यूटर बनाते हैं। लेकिन वाकई में इसमें क्या क्या डिफरेंसेस और हो सकते हैं, इस वीडियो में हमारा ये देखने का कोशिश है। तो आइए अब हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है क्लाउड कंप्यूटिंग में और ग्रिड कंप्यूटिंग में। तो पहला डिफरेंस हम देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसा कि हमने बात की कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, सिंपल, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो रहता है वो कई क्लाउड सर्विस यूजर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम हुआ ना ये, क्योंकि सारा की सारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है, एक जगह से सब कंट्रोल होता है। वहीं ग्रिड कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं तो ग्रिड कंप्यूटिंग के नेचर में हम ये बता रहे हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग दूर के अलग अलग ज्योग्राफिकली सेपरेटेड लोकेशंस के, जहां पर कि अलग अलग लोगों ने मिल के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के क्या किया है, एक ग्रिड बनाया है, जिससे कि कुछ कंप्यूटेशन पर्पस को सॉल्व किया जा सके। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या रहती है, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। वहीं हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, तो ऐसा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज को जो है सेंट्रलाइज्ड पैटर्न में यूज किया जाता है, रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज्ड पैटर्न में यूज किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि ग्रिड कंप्यूटिंग में ये किस तरीके से होता है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज कोलैबोरेटिव पैटर्न में, यानी कि सहयोगी पैटर्न में यूज किए जाते हैं। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है ग्रिड कंप्यूटिंग से, और जो ग्रिड कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग बिल्कुल सही बात है, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो ग्रिड कंप्यूटिंग लेस फ्लेक्सिबल होगा। फिर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो यूजर्स पे फॉर द यूज। क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा होता है कि पे एज यू गो मॉडल पे चलता है, आप यूज करते जाइए, पैसा भरते जाइए। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा कोई पैसे वाला कोई कामकाज नहीं होता है कि पैसे दोगे तो ही चलेगा, क्योंकि उसमें आपके भी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं लगे हुए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के भी रिसोर्सेज लगे हुए। तो सभी लोगों ने मिलकर जब एक ऐसा ग्रिड बनाया है तो उसमें पैसे देने का क्या काम है, तो उसमें पैसे वाला मॉडल कोई जरूरी नहीं है। और जनरली क्या होता है कि मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाता है, जबकि अगर हम ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये साइंटिफिक वर्कलोड्स वगैरह को उनको सॉल्व करने के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग इस तरीके से यूज में आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हाईली एक्सेसिबल सर्विस है, कोई भी कहीं भी इसको यूज कर सकता है। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग एक लो एक्सेसिबल सर्विस है, हर कोई इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 मुख्य डिफरेंस हुए क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग के बीच में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।